स्टीरियो सिलेक्टिविटी अपना टॉपिक है। इसमें हम 3 प्रकार के या उससे अधिक प्रकार के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए साइक्लिक सिस्टम होता है हमारे पास, एक फ्यूज सिस्टम होता है हमारे पास, और एक ब्रिज सिस्टम होता है, ब्रिज कंपाउंड होते हैं। उसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करता है तो उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कहाँ कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, कौन सा माइनर बनता है, उसी की चर्चा आज हम करने वाले हैं। इसको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में जो हम क्वेश्चंस कराएंगे उसको करने में आसानी हो आपको। तो सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो आपको साइक्लोहेक्सेन ऐसा दिखता है, लेकिन ये फॉर्म इसकी स्टेबल नहीं होती, आप सब जानते हैं। इसके लिए इसको हम चेयर फॉर्म में बनाते हैं, जो कुछ हमारा इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि चेयर फॉर्म में हमारे पास 2 प्रकार की बॉन्ड्स होती हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो ये इस वाली बॉन्ड जो यहाँ पे हम सीधा दिखा रहे हैं, इस वाली बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। ये ठीक है, ये हमारी सारी कौन सी बॉन्ड है, एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके जो अपोजिट लगने वाली है ये वाली बॉन्ड कौन सी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी इक्वेटोरियल। जहाँ मैं ई लिख रहा हूँ वो इक्वेटोरियल है। ठीक है, ये हमारी इक्वेटोरियल बॉन्ड हो जाती है। ठीक है, ऐसे इसमें भी होती है। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल की बॉन्ड हमने आप इधर देख लिया कैसे होती है ये। ठीक है, अब हम आगे बात करें इसकी, तो ये हमारी एक्सियल बॉन्ड है। ठीक है, अब हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, सपोज करिए हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन का ही मॉलिक्यूल है। ठीक है, उस पर ये कोई कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने रिएक्शन कराते वक्त यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लाया। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है प्लेनर है। ठीक है, डबल बॉन्ड प्लेनर है, ये डबल बॉन्ड हो तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये ऊपर से अटैक कर दे या तो ये नीचे से अटैक कर दे। इसका मतलब क्या हुआ, या तो वो एक्सियल अटैक कर दे या तो वो इक्वेटोरियल अटैक कर दे। अब ये अटैक किधर से करेगा, यही हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझने का एक तरीका होता है क्लिपेग मॉडल। आगे आप पढ़ेंगे एक कक्षाओं में, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्लिपेग मॉडल क्या होता है। समझिए इसमें अटैक कैसे होगा। मान लीजिए मेरे पास ये आपका, हम पहला केस लेते हैं जब हमारा अटैक क्या होता है, एक्सियल। ठीक है, और दूसरा भी केस लेंगे जब हमारा अटैक क्या होगा, इक्वेटोरियल। मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, चलिए ये समझा देते हैं आपको। जब हम एक्सियल की बात करेंगे तो उसमें कैसा होगा, मान लीजिए हमारे पास ये आपका साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल हो गया, आपने यहाँ डबल बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, सपोज करिए न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ से अटैक कर रहा है, बोले तो ऊपर से अटैक कर रहा है। जब ऊपर से अटैक करेगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, इस पर क्या लगा होता है, हाइड्रोजन। इस वाले बॉन्ड में भी क्या लगा होता है, हाइड्रोजन हमारे पास। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाली बॉन्ड पे हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है, देखिए। ठीक है, और ये हमारा हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे दोनों हाइड्रोजन लगे होते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, इसको, आपको पता है कि ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन के जस्ट बगल, ये तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गया, इसके जस्ट बगल एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जिसको हम सिग्मा स्टार डिनोट करते हैं। ठीक है, एक सिग्मा होता है, सिग्मा स्टार। तो ये क्या होता है, ये जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस हाइड्रोजन को सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन के वैकेंट ऑर्बिटल में दोनों क्या करते हैं, इसको डोनेट कर देते हैं। ठीक है, जब ये दोनों हाइड्रोजन इसको डोनेट करते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये भी देखने वाली बात है। बेसिकली आप इसकी बात ना करें, इस वाले हाइड्रोजन की बात करें। ठीक है, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये दोनों, ये नहीं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में हाइड्रोजन सॉरी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। जिससे क्या होता है, देखिए डोनेट करने से क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे बढ़ा, CH के डोनेशन से, CH बॉन्ड के
डोनेशन से इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। आपको पता है जब बॉन्ड ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड आसानी से टूट जाते हैं, अर्थात ये जो सिग्मा वाला बॉन्ड है वो आसानी से क्या हो जाएगा, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड है वो वीक होगा और आसानी से टूट जाएगा और आसानी से न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर सकता है। दूसरे की हम बात करें, जब हमारा इक्वेटोरियल अटैक की बात करें, इक्वेटोरियल की बात करें, सपोज करें ये हमारे पास ये कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारे पास वही मॉलिक्यूल जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। अब ये आपका ये यहाँ पे लगा हुआ है ये, ठीक है। अब आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल ये है, ये कहाँ से अटैक कर रहा है, नीचे से। जब नीचे से अटैक करेगा तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करती है, आपको पता है कि कार्बन का सिग्मा बॉन्ड जो बना हुआ है इसकी जस्ट अपोजिट एक इसका एंटी बॉन्डिंग भी होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार, ठीक है। अब ये सिग्मा स्टार जो होता है, सिग्मा स्टार में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करते हैं ये दोनों। तो ये दोनों बॉन्ड, ये दोनों कौन कौन से बॉन्ड हैं, ये सी बॉन्ड है, ये सी और सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और कौन डोनेट कर रहा है इसको, सी डोनेशन से, ठीक है। तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, यहाँ CH डोनेशन से बढ़ रहा है, यहाँ CC डोनेशन से बढ़ रहा है। तो अब बात की जाए कि इन दोनों में प्रीफरेबल कौन है। देखिए आपको पता है कि जो डोनेशन की पावर जो होती है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए डोनेशन की जो पावर होती है वो CH की ज़्यादा होती है विथ कंपेयर टू CC। अगर CH बॉन्ड की ज़्यादा डोनेशन कैपेसिटी है तो ये एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जल्दी जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है, किसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, जिससे सिग्मा बॉन्ड वीक हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा और एक्सियल अटैक प्रीफरेबल होगा। तो हम इस मॉडल के तहत क्या समझें कि एक्सियल अटैक ही क्या होता है हमारा, प्रीफरेबल होता है, ठीक है, प्रीफर, ठीक है, एक्सियल अटैक का प्रीफर करेंगे। अब इन केस ऑफ ग्रुप, अगर बल्कि ग्रुप होगा तो हम अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लग गया, बल्कि ग्रुप का मतलब बड़े ग्रुप लग गए, तो हम इक्वेटोरियल अटैक कराएंगे। लेकिन अगर कोई बल्कि ग्रुप ना हुआ, कोई हल्का ग्रुप है, तो हमेशा क्या कराएंगे, एक्सियल अटैक कराएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, इसमें क्या होता है आगे। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल है, आपको बता रहे थे कैसे होता है। ये मान लीजिए हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सपोज करिए ये कोई एग्जाम्पल है, ये डबल बॉन्ड O और ये आपका आया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मान लीजिए आपकी बार LiAlH4 है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आप जानते हैं कि हाइड्राइड डोनर है, तो हाइड्राइड या तो ऊपर से अटैक कर सकता है, नीचे से हमने बताया कि ऊपर से ही प्रीफरेबल होगा, एक्सियल अटैक प्रीफरेबल होगा। तो ये कंपाउंड इस प्रकार से बन जाएगा, ये देखिए, ये अपर से अटैक किया तो ये हो जाएगा H, और ये O है, कहाँ चला आएगा, नीचे, ठीक है। तो इस प्रकार कंपाउंड बन जाएगा। और दूसरे की बात करें, सपोज करिए मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास है CH3MgBr। आपको पता है CH3MgBr में क्या निकलेगा, यहाँ से CH3 माइनस बल्कि ग्रुप, ध्यान रखिएगा यहाँ पे CH3 माइनस एक बल्कि ग्रुप है। अब ये ऊपर से ना अटैक करके कहाँ से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करना प्रेफर करेगा, ऊपर से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये एक बल्कि ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, जब बल्कि ग्रुप होगा तो वो ऑलवेज इक्वेटोरियल से अटैक करना प्रेफर करेगा। तो हम यहाँ बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये दो प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये बना सकते हैं अपना। या तो बताइए कि हमारा ऊपर CH3 लगेगा, नीचे हो जाएगा, या फिर ऊपर हो जाएगा और नीचे CH3 जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ये आपका हो जाएगा माइनर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मेजर, क्योंकि इसने कहाँ अटैक किया है, इंडर, ठीक है। तो ये माइनर हो जाएगा आपका और ये आपका मेजर हो जाएगा, क्योंकि हमेशा बल्कि ग्रुप जो होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, बल्कि ग्रुप हमेशा कहाँ पे अटैक करता है, हमेशा इक्वेटोरियल अटैक करेगा, ठीक है। तो ये आपका मेजर बन जाएगा, वो आपका माइनर बन जाएगा। तो बस आपको इतनी थोड़ी सी जानकारी याद रखनी है इसके बारे में। अब आगे हम बात करते हैं अगले मॉलिक्यूल की। अगला हमारा जो मॉलिक्यूल है वो हमारा ब्रिज जो हमारा सिस्टम होता है, ब्रिज रिंग का जो सिस्टम होता है,
हम उसकी बात करते हैं। सपोज करिए हमारा है ब्रिज कंपाउंड, तो हमारे ब्रिज कंपाउंड होते हैं, उसमें कैसे होता होगा उसको भी देख लीजिए। ब्रिज कंपाउंड की बात करें तो आपको पता है कि ब्रिज कंपाउंड हमारे कुछ इस प्रकार से होते हैं, पढ़ा भी होगा कभी न कभी। ये जो हमारा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं ब्रिज कंपाउंड। ये दोनों कार्बन होते हैं इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन और इसको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम। ठीक है, ये वाली जो प्लेन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं एक्सो, और जो नीचे वाली होती है इसको बोलते हैं एंडो। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल आया, ठीक है, वो कहाँ से अटैक करेगा। देखिए इसमें भी जनरली हम एक्सो अटैक को ही प्रेफर करते हैं जब तक कोई बल्कि ग्रुप ना लगा हो। ठीक है, जब तक कोई बल्कि ग्रुप ना लगा हो तब तक हम इसको कहाँ, हमारा कार्बनिक ग्रुप है, तब तक हम इसको हम एक्सो अटैक कराते हैं। कैसे कराएंगे ध्यान दीजिए, ये ग्रुप हमने लगा दिया और यहाँ पे चूंकि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है अब से, तो अब के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल और नीचे O चला आएगा, मतलब क्या हो जाएगा OH। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका अटैक देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें एक और केस की, दूसरे केस में जब तक स्टेरिकली हिंडेंट नहीं होगा तब तक वो एक्सो अटैक ही प्रिफरेबल होगा। ठीक है, अब इसकी बात कीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई ग्रुप है, ठीक है, ये मान लीजिए ये ब्रिज हेड कंपाउंड है और मान लीजिए यहाँ कोई CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब मान लीजिए आपका ये है वो, और अब अटैक करने के लिए मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल को लाते हैं, तो अब यहाँ से अटैक ना हो कि यहाँ से अटैक हो, क्योंकि अब यहाँ पे एक बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। CH3 एक बल्कि ग्रुप है, इसीलिए ये इसको ऊपर से नहीं आने देगा। कहाँ से आने देगा, नीचे से। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए इस प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखेंगे, ये ठीक है, ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा बन जाएगा। ये CH3 ग्रुप ऐसे ही रहेगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक किया है तो न्यूक्लियोफाइल और ऊपर से क्या लग जाएगा हमारा OH। ठीक है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन की हम बात करें, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से, ये है हमारा CH3, ये हमारा H है और ये हमारा CH3 है। अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, सपोज करिए अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आया वो कहाँ से अटैक करेगा, अब वो ऊपर से ही अटैक करेगा, क्योंकि अब इस बार देखा जाए तो इस बार CH3 उस तरफ है, मतलब इसके अपोजिट साइड में यहाँ हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन बहुत बल्कि ग्रुप तो होता नहीं, तो इस कंडीशन में ये से अटैक होगा। इस बात को ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना हो आपसे। ठीक है, तो हम बात करें तो ये ऐसे अटैक होगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी ऊपर क्या बन जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और नीचे क्या बन जाएगा आपका OH ग्रुप। ये आपका CH3 पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। स्टीरियो ब्रिज कंपाउंड में जनरली हम एक्सो अटैक ही कराते हैं। जब इस वाले कार्बन पे हम कोई बल्कि ग्रुप देखते हैं, जैसे CH3 ग्रुप हो गया, डाईमिथाइल कोई ग्रुप हो गया, तो उस कंडीशन में हम एंडो अटैक प्रीफर कराते हैं, अन्यथा हर जगह हम ये पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये ब्रिज कंपाउंड की चर्चा हो गई। अच्छा एक और क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो मान लीजिए हमारे पास कुछ इस कंपाउंड ये है, मान लीजिए ये कंपाउंड हमारे पास है। ठीक है, ये कंपाउंड है ये हमारे पास। ठीक है, ये कोई कंपाउंड है, मान लीजिए आपको पता है यहाँ ये मान लीजिए अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो कैसे अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल, देखिए यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिसिटी है। तो जैसे ही अटैक करने आएगा, आप ध्यान से देखिए कैसे होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, दोनों ग्रुप CH3 दोनों ग्रुप ऐसे रहेंगे। अब आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऊपर से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर कौन सा ग्रुप है, CH3 ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, इसलिए आने वाला ग्रुप यहाँ से अटैक करेगा, नीचे से अटैक करेगा। ये आपका एक ग्रुप नीचे की ओर जुड़ेगा, ऊपर की ओर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमने आपको बता दिया कि जो ये ग्रुप है वो नीचे की ओर आपका जुड़ेगा, क्योंकि ऊपर बहुत क्राउडिंग है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात हो गई। अब एक और रिंग बचा है हमारे पास, फ्यूज रिंग, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि फ्यूज रिंग में कैसे आप स्टीरियोकेमिस्ट्री इसको डिजॉल्व उसको देखेंगे। चलिए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करें फ्यूज रिंग की, तो देखते हैं फ्यूज रिंग में क्या होता है।
सबसे पहले हम बात करें फ्यूज रिंग कैसे होती है, उसको भी देख लेते हैं। फ्यूज रिंग, जब दो रिंगों को फ्यूज कर दिया, आपस में जोड़ दे, उसको बोलते हैं फ्यूज रिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेरे पास कुछ इस प्रकार की रिंग है, ठीक है। ये दो रिंग है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये एक लगा हुआ है ऊपर की ओर, और यहाँ भी जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये भी कहाँ लगा हुआ है, ऊपर की ओर। आपका ये डबल बॉन्ड O है, ठीक है। अब मान लीजिए इस कंपाउंड में मुझे किसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना हो तो वो किस प्रकार से अटैक कराएंगे। सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको हम दो चीज़ समझा देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वो क्या हो सकते हैं पॉसिबिलिटी। मान लीजिए हमारे पास कोई दो रिंग है, ठीक है, ये कोई दो रिंग है, ये, ठीक है, और एक मेरे पास दो रिंग ऐसे भी है। सपोज करिए ये ऐसे है, ये ऐसे, ठीक है। ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की ओर लगे हुए हैं, और यहाँ भी जो दो हाइड्रोजन है वो अंदर की ओर, ठीक है। दोनों अलग अलग है, ठीक है। और यदि हम इसकी बात करें, चलिए यहाँ हम डबल बॉन्ड ही लगा देते, कुछ भी लगा सकते हैं। इस प्रकार की जब हम फ्यूज रिंग की बात करते हैं तो इसको आप यह समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बुक है, इसको आप यह समझिए, अगर दोनों हाइड्रोजन अंदर की ओर लगे हैं तो आपको किताब कैसे खोलनी है, इस बुक को खोलने तरीके से समझिए। अगर दोनों हाइड्रोजन अंदर की ओर लगे हैं तो आपको बुक ऐसे खोलना है। ये देखिए, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर, एक हाइड्रोजन नीचे की ओर, ये यहाँ पे लगा हुआ है कि इसके पीछे लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ मोर क्राउडिंग है, ठीक है, और यहाँ क्या है, लेस क्राउडिंग है। और इसकी बात की जाए तो इसको समझने के लिए आपको बुक को ऐसे खोलना पड़ेगा। ऊपर की ओर दोनों हाइड्रोजन लगे होंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर की ओर लगा हुआ है, एक ऊपर की ओर लगा, और ये देखो, और ये ऐसे बना होगा। तो यहाँ देखिए, इस कंडीशन नीचे क्राउडिंग ज़्यादा है, ऊपर मोर ओपन है, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए इस चीज़ को समझेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को समझने के लिए, कैसे करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी बात करेंगे तो ये, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन नीचे की ओर है तो ऊपर से ज़्यादा क्राउडिंग है, नीचे कम क्राउडिंग है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ से अटैक करेगा, क्योंकि नीचे वाली पोजीशन जो है, हमारा दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये देखिए, ये जो पोजीशन है, यहाँ दोनों हाइड्रोजन नीचे की ओर लगे हुए, ये मोर ओपन है, ये कम ओपन है, ठीक है। ये देखो लेस, को यहाँ क्राउडिंग नहीं, इन दोनों का जो है, इन दोनों की क्राउडिंग है, पर यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि ये ऊपर की ओर लगा है, तो हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, ऊपर से ही अटैक करेगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए, ये हाइड्रोजन, और ये आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहाँ लग गया, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर बोले तो इसको डैश में दिखा दीजिए, और जो आपका ये वाला ग्रुप है इसको आप इसमें दिखा दीजिए, वैसे में दिखा दीजिए। उसी प्रकार अगर इस वाले की बात की जाए तो इस वाले को भी आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ये आपका है, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, जैसे मान लीजिए ऊपर की ओर, अंदर की ओर है, ये भी आपका अंदर की ओर है, और मान लीजिए यहाँ कोई डबल बॉन्ड है। अब आपकी बार क्या अटैक करा रहे हैं, आपकी बार आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लेंगे, ठीक है, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे अंदर की ओर ही रहेगा, ये भी अंदर की ओर ही रहेगा। जहाँ पे है आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो भी क्या हो जाएगा, अंदर की, ठीक है। इसको हम अंदर की ओर अटैक कराएंगे। या फिर आप इलेक्ट्रोफाइल जगह, अगर आप इसको इससे समझना तो आप इससे समझ लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो आपको न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। और जब आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्योंकि इसकी पोजीशन अंदर की ओर है, तो आप भी क्या करेंगे, इसको अंदर की ओर दिखाएंगे, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल को अंदर की ओर दिखाएंगे, और जो आपका ये होगा OH ग्रुप, इस कंडीशन में कहाँ होगा, हमेशा बाहर की ओर, ठीक है। ये OH ग्रुप कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा, और न्यूक्लियोफाइल अंदर की होगा। इससे हम क्या समझे कि जो हमारे पास जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो जंक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री है वही हमारे आने वाले ग्रुप के भी आने वाले इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल की भी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है। तो जो हम यहाँ देखिए, जंक्शन पे कौन सी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, अब तो आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ लगा, अब यहाँ पे जंक्शन पे क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री थी, सिस, अब मतलब ट्रांस,
दोनों सीसी है। यहाँ पोजीशन अपर थी तो अपर न्यूक्लियोफाइल लगा, यहाँ पोजीशन डाउन थी तो डाउन न्यूक्लियोफाइल लगा। तो जो जंक्शन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री आने वाले न्यूक्लियोफाइल और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की भी होगी। तो हमने आपको ये सभी बता दिया, फ्यूज रिंग बता दिया, ब्रिज रिंग बता दिया, और आपको हमने बता दिया साइक्लिक रिंग। ठीक है, चलिए अब आने वाले लेक्चरों में हम ल्यूडोसिक एजेंट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, ओके।